अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। जमशेदपुर के मानगोश्त सब्जी बाजार के दुकानदार लगातार दुकान हटाने के विरोध में बैठे हैं। वहीं फुटपाथ पर बैठे कितने दुकानदारों को हटाया गया, इसका आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण में हटाए जाने के बाद फुटपाथी दुकानदारों के बीच फर्जी दुकानदार भी घुस आए हैं। आपको बता दूं कि बाजार के बीचों बीच दुकान में जुआ और नशीली पदार्थों का भी दुकान होने की बात सामने आ रही है। कई आसपास के दुकानदार फुटपाथ को गोडाउन के रूप में इस्तेमाल भी कर रहे थे। दुकानदार लगातार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वादा किया था कि हमें हटाया नहीं जाएगा। दुकानदार पिछले 4 दिनों से बैठे थे, मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, जिसके बाद दुकानदारों के समर्थन में पूर्वी के विधायक सरजू राय पहुंचे और बताया कि पूरे देश में पहली बार इस तरह की गरीबों को बिना कुछ सोचे समझे उजाड़ा जा रहा है। इधर अपने क्षेत्र में सरजू राय की आने की खबर सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आप पहुंचे और लोगों को वैकल्पिक स्थान पर बैठने की अपील करते नजर आए। एक ओर जहां वास्तविक फुटपाथी दुकानदार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहती गंगा में हाथ धोने की नीयत से लोग अपने आप को फुटपाथी दुकानदार बता रहे हैं। जहां लोग अपनी रोजी रोटी के लिए व्याकुल हैं, वहीं नशा कारोबारी और जुआ खिलाने वाले और पूंजीपति दुकानदार अपने गोडाउन के लिए खुद को फुटपाथी दुकानदार बता रहे हैं। पूरे मामले पर पूर्वी के विधायक, स्वास्थ्य मंत्री और लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग 4 दिन से हम लोग भूखे प्यासे, हम लोग बाल बच्चे से क्या खाएंगे बताइए। हाँ, हम लोग दिन रात रोडे में पड़े हुए हैं। हम लोग दुकान एक दिन नहीं खोले तो चूल्हा चौका नहीं जलता। पर हम लोग ना मंत्री देख रहा ना सरजू राय देख रहा, हमको तो अंदर से रोना आ रहा। भगवान ऐसा बदुआ लगा कि हम लोग को सड़क पे आए। विधायक आए थे आप लोगों से मिलने, क्या कहा उन्होंने? विधायक जी आए थे, विधायक आए तो यहाँ पे यहाँ वहीं पर बैठी है। अंदर में नहीं होता ना, हम लोग पुलिस वाला डेली डंडा मारे सामान उठा के ले जाएगा। कैसे चलेगा हम लोग रोजगार, कैसे हम लोग बच्चे लोग हमारे पसंद होगा? आप बताइए सर, हम लोग कैसे? पहले क्या कुछ अल्टीमेटम हम लोग पहले बोला बन्ना भैया बोला कि हम लोग थोड़े यहीं पर बसा देंगे, पर हम लोग का वादा किया था। पर हम लोग का वादा का क्या किया? क्या वादा दिया सर, हम लोग को बताइए ना। हम लोग का पेट तो रो रहा है, हम लोग का बच्चा सब रो रहा भूखा प्यासा। अब इलाज करने तक का पैसा नहीं, हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग खाली बोल रहे यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठने से हम लोग क्या पेट चलेगा? हम लोग का अंतरात्मा रो रहा है। सब अपना अपना चाल खेल रहा है। मंत्री अपना बोल रहा, सुरेश यादव अपना बोल रहा, सरजू राय अपना सुना रहा। हम लोग किसका सुने सर? हम लोग का पेट का रोजे रोजगार पेट मर रहा। जिंदाबाद 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 सरजू राय जिंदाबाद 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 सरजू राय जिंदाबाद 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 सरजू राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे से जाइए, निकल जाएगा। बन्ना गुप्ता हाय 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 हाय, बन्ना गुप्ता हाय 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 हाय, बन्ना गुप्ता हाय हाय। दुकानदार दुखी दिख रहे थे आज, ऐसी एनर्जी, क्या आश्वासन दिए उनको, क्या तय हुआ? नहीं, मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है उनको। मैं छठ के कारण से, परिवार में छठ होने के कारण से 3 दिन बाहर था। कल छठ का अर्घ खत्म हुआ, मैं यहाँ आया, लोगों ने बताया। आज सुबह मैं घटना स्थल पर स्थिति देखने आया था और घटना स्थल पर आया तो देखा कि एक मोटी महिला और भी कुछ 4-5 लोग हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए हैं लोग। ये लोग हमारे आने का ही विरोध कर रहे हैं कि आप आए क्यों साहब। तो मैंने यही कहा कि भाई मैं पहला उदाहरण इस देश में देख रहा हूँ जहाँ एक मंत्री जिस क्षेत्र का वो विधायक है, उसी क्षेत्र में 100-150 दुकानदारों को रोजी रोटी से महरूम कर दे रहा है, उनकी दुकान उजड़वा दे रहा है। ये पहली बार हमने देखा है, कोई मुझे नहीं पता है और भी कहीं ऐसा उदाहरण है। और जो सीन देखा मैंने वो तो दर्दनाक है, क्रूरता की हद है। बिना नोटिस दिए लोगों को उजाड़ दिया। मैंने टाटा स्टील के एक पदाधिकारी से पूछा
भाई आपने लिख कर दिया है कि हमारी ज़मीन पर ये दुकानें हटा दी जाए। तो आज तो नहीं, 1.5 साल पहले हम लोगों ने लिख कर दिया था। अब 1.5 साल पहले उन्होंने लिख कर दिया था, तो प्रशासन ने आज किस आधार पर इनको हटाया? क्या आदेश पारित हुआ? क्यों पारित हुआ? 50 वर्षों से जब यहाँ लोग दुकान लगा रहे थे, आग लगी 2-3 बार, फिर लोग अपने से बसे और आज आप उनको हटा रहे हैं। ये स्थिति क्या है? ये प्रशासन को जवाब देना होगा। अभी जाऊँगा मैं नगर निगम के विशेष पदाधिकारी, उनसे बात करूँगा, डीसी से बात करूँगा कि हटाने का कारण। दूसरा, हटाने के पहले ये क्या करेंगे इसके बारे में आपने कुछ सोचा नहीं। हट गए तो जो मंत्री के नज़दीक हैं वो कहीं खाली ज़मीन पर खूंटा गाड़ दे रहे हैं कि साहब हम यहाँ बसेंगे, हमको अलॉट हो गया। और ऐसे ही 10-15 लोगों को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, मेरे आने का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि किस तरह का माहौल यहाँ कायम हो गया है जनता के बीच में, भय का, आतंक का वातावरण करने के लिए। जहाँ मानगो नगर निगम का ऑफिस है, जिसको जहाँ गांधी विद्यालय है, वहाँ बड़ा मैदान है। उस मैदान के किनारे देखिए तो सड़क पर ही कांग्रेस ने अपना ऑफिस खड़ा कर लिया है। मंत्री सहित कांग्रेस के नेताओं का फोटो लगा है और किनारे किनारे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है। सबसे पहले डिमना रोड ही दिखाई पड़ता है। शासन प्रशासन को पूरी तरह से अब मैं इसके बारे में इत्मीनान हो गया हूँ कि ये काम मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। इन सबों को यहाँ से हटा दो। जो 10-12 हमारे समर्थक हैं या हमारे आगे पीछे करते हैं, हमारे लिए हफ्ता वसूलवाते हैं, वैसे लोगों को कहीं खाली ज़मीन पर बसा देंगे। अब जहाँ ज़मीन दिखा रहे हैं वहाँ के आसपास के मोहल्ले वाले क्या चाहते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, वो आकर बता रहे हैं कि साहब यहाँ बाज़ार लग जाएगा घना, तो हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। मैं बात करूँगा कि आप कोई नियम बना लिए हैं क्या कि जिनका दुकान हमने तोड़ा है उनको हम ऐसे ऐसे बसाएंगे। जब तक ये नियम नहीं बनेगा तब तक किसी के कहने पर चुन कर किसी को दे देंगे, ये हम लोग नहीं होने देंगे। नगर निगम बनाए, टाटा स्टील नियम बनाए, जिला प्रशासन नियम बनाए। इतने दुकानदार हैं साहब, इन दुकानदारों को हम कैसे कहीं बसाएंगे? ऐसा नहीं कि जंगल में ले जाकर दिया दुकान लगाओ, कौन जाएगा वहाँ पर? तो ये चीज़ें होंगी, नियम से होंगी। विकल्प निकलेगा सर इसका? अब विकल्प तो मैं तो अभी दुकानदारों के 5 प्रतिनिधियों को बुलाया हूँ, उनके साथ बैठ के बात करेंगे। वो जो चाहेंगे उसके आधार पर नगर निगम से पहले, उसके बाद डीसी से हम लोग बात करेंगे। पूर्व में सर एक बार बात हुई थी डबल स्टोरी बनाने की मानगो बाजार को, मानगो बाजार जो डबल स्टोरी बनाने के बाद मानगो बाजार पर तो पहले से चल रहा है ये, वो तो बाजार समिति की दुकानें हैं वहाँ पर, वो मामला अलग है। अभी जो विषय हुआ है, जो गरीब गुरबा 2 सड़कों के बीच की जगह पर दुकान लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनको अचानक बिना नोटिस दिए आया, अनाउंस किया और उनको हटा दिया। और ये बहसीपन की हद देखिए कि जो लोग इसका विरोध करने आए उसमें एक आदमी पर जो विपक्ष का है उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस कर दिया, और दूसरा आदमी जो मुख्यमंत्री का भाई है वहाँ खड़ा था उसको छोड़ दिया। घटनास्थल पर एसडीओ ने मुख्यमंत्री से बात किया, क्या बात हुई, कैसे हटे ये दुकानदार और कैसे बसेंगे, इनके प्रतिनिधियों से मैं बात करूँगा और ये जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते के हिसाब से प्रशासन से, निगम से हम लोग बात करेंगे। विधायक सरयू राय आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन क्या मिलेगा? जब 4 दिन से हम लोग यहाँ भूखा प्यासा धूप में बैठे हैं तब तो कोई नहीं आए। आज आके वो यहाँ राजनीति अपना ये करना चाह रहे हैं। किसी पार्टी विशेष पे नहीं बोलना चाहिए, बाजार वाला का ये में बोलना चाहिए। अगर हम आवाज़ उठाएं तो हमें बोला जा रहा है ये बनना समर्थक है, ये कौन बोलने वाले होते हैं? हाँ, आज हम लोग को जितना थोड़ा भी जगह मिला, 10-12 साल से जो भी बाजार बसा है वो नहीं, 10-12 साल से तो एटलीस्ट हम लोग का मंत्री जी रोक के रखे हुए हैं। जब भी टूटता है वो आके रोके हैं। और आज हम लोग को जितना भी थोड़ा जगह मिला है वो MNSC के सुरेश यादव जी और मंत्री जी के कहने पे ही मिला है, उन लोगों के सहयोग से। और उनके खिलाफ भी आके यहाँ पर बोल रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत नहीं किया, हम लोग उनका बहिष्कार किए हैं। यहाँ पर एक जगह हमने बनाया था, हमने कहा है कि किसी भी गरीब आदमी का नुकसान नहीं हो, उसको एक विधिवत करके उसको दुकान दिया जाए। ये लोग दुकान दे रहे हैं और कुछ को एडजस्ट करने के लिए जो उधर दुकान बनी है उसमें कुछ को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो भूमि माफिया लोग हैं, जो एक आदमी 4 दुकान बंद कर के रखा है, उसकी जांच की जाएगी
और जो वास्तव में गरीब है, हकदार है और जिसका रोजी रोटी चल रहा है और डे बाय डे वो दुकान लगाता था, उसकी सारी जांच करके उन लोगों को बसाने का काम किया जाएगा। इसमें आप पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये दुकानदार तो कोई दूसरा ये पहले भी इसका पहचान हुआ है। अब आपका अड़ोसी पड़ोसी रहेगा, आप नहीं बताने पाइएगा कि ये दुकान सही है कि गलत है। इसको पहचान करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है क्या? कितना बाई कितना फीट का मिलेगा? अभी देखिए जो जगह है उस जगह में व्यवस्था करने का मैंने बोल दिया है और व्यवस्था करेगा। और कुछ दुर्गा मंदिर के अगल बगल दुकान है, वहाँ भी कुछ को बसाया जाएगा। कुछ को वर्कर्स कॉलेज के तरफ में है, वहाँ भी बसाया जाएगा और कुछ को यहाँ भी बसाया जाएगा। सर, दुकानदारों का कहना था कि यहाँ पे ही मार्केट बनाने की। अरे बात तो थी, टाटा कंपनी का है, आप करवा दीजिएगा।